हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बोलना। यस गाइज, आज से हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों एक वर्ड से आप इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक वर्ड से कैसे इंग्लिश बोलेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट गाइज। आज हम लोग पहले जानेंगे कि ये वर्ब है। ये वर्ब किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखते हैं, अंग्रेजी के जिस वर्ड का हिंदी लिखने, पढ़ने और बोलने पे उसका अंतिम उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ना आता है, वर्ब कहलाता है। जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, स्लीप मतलब सोना। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं। दूसरा इसका डेफिनेशन है, हम इस दुनिया में कोई भी कार्य करते हैं यानी वर्क, ये सब वर्ब कहलाते हैं। दोस्तों वर्ब अनलिमिटेड है। दोस्तों कितना वर्ब हो सकता है, तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि जब तक जीते हैं ये सारा जो भी एक्शन करते हैं वो सारा वर्ब कहलाता है। जैसे आना, जैसे जन्म लेना, देखना, रोना, आना जाना, खाना पीना, बढ़ना, लिखना, उठना, सीखना, सिखाना, बताना, ये सारा वर्ब कहलाता है। चलिए डिफाइन कर देते हैं। वी डू एनी एक्शन इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड verb. Yes guys, हम इस दुनिया में कोई भी कार्य करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गाइस, जैसे एग्जांपल लाइक सच एज गो मतलब जाना। देखिए दोस्तों, ये जाना ये एक्शन है। कम मतलब आना, ऐसे प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना। यस गाइस, तो आज से हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे आइए दिखाते हैं दोस्तों। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब सीखने वाले कि हम इंग्लिश एक वर्ड से कैसे बोले। दोस्तों हमने अभी वर्ब सीख लिया, अब देखेंगे हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हम कभी भी किसी को क्या देते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। यस गाइस, आदेश देना। आदेश देते तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ब से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। यानी कोई भी एक वर्ब आप बोल दीजिए, वो हम जान लेंगे वर्ब का मतलब आपने बोल दिया। जैसे गो का मतलब होता है जाना। यस गाइस, गो का मतलब होता है जाना। लेकिन जब हम लोग बात किससे करते हैं तो इसका थोड़ा सा, इसका मतलब नहीं, इसका तरीका बदल जाता है। गो का मतलब हो जाता है जाओ। यस गाइस, गो का मतलब होता है जाओ। जैसे किसी को बोलना है कि जाओ, इंग्लिश बोलेंगे गो, बोलेंगे आओ, बोलेंगे कम, बैठो, यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं। बैठो, सीट, बोलो, स्पीक, लिखो, राइट, लाइक दैट। तो आप खूब समझ जाएंगे गो का मतलब जाओ। तो फ्रॉम टुडे, आज से आप इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे। तो पहला मेरा रूल है कि आप किसी भी वर्ब से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। गो मतलब देख सकते हैं, गो मतलब जाओ, कम मतलब आओ, प्ले मतलब खेलो, रीड मतलब पढ़ो, स्पीक मतलब बोलो। आते हैं दिखाते हैं दूसरे हम पॉइंट से क्या है। अगर दो वर्ड से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ब ही लगाना है, इसके बाद जो अदर वर्ड बचेगा उसको हम यूज करेंगे। जैसे अभी हम हिंदी बोलते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो सबसे पहले आपको वर्ब ही लगाना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश रूल पर ध्यान देना है, यहाँ आओ, कम हेयर। यस गाइस, पहले आना का, जैसे यहाँ पर इसका इधर कम, इसका इधर हेयर। यस गाइस, हम बोलेंगे यहाँ बैठो तो पहले बैठना का, यहाँ लिखो तो पहले लिखना का, इंग्लिश बोलो तो पहले बोलना का, कंप्यूटर चलाओ तो पहले चलाना का। इस तरीके से दोस्तों आप बोल सकते हैं। यहाँ यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ बैठो, सीट हेयर, यहाँ लिखो, राइट हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहीं रुको, स्टॉप देयर। यस गाइस, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस इस मदद से क्रिएट कर सकते हैं और अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस गाइस, देखते हैं, ये सेकेंड रूल था। अब इससे आगे हम तीसरा रूल दिखाते हैं दोस्तों। तीसरा रूल ये है, किसी को बोलना है दो काम एक्शन करेगा वो इंसान। जैसे बोलेंगे आओ बैठो, आओ बैठो, यानी पहले वर्ब, फिर एंड, फिर एक और वर्ब। यस गाइस, यानी कि आओ बैठो। दोस्तों इस कोमा के लिए आपको एंड लगाना है, क्योंकि अगर
एंड नहीं लगाते हैं तो दोनों सेंटेंस एक ही साथ मैच कर जाएगा। अगर दो वर्ब है जैसे आओ बैठो, जाओ खेलो, जाओ सो जाओ, तो इस तरीके से जाओ बैठ जाओ भी हम जाओ बैठो या बैठ जाओ, जाओ जाओ बैठो, या हम इसे बोलते हैं जाओ बैठ जाओ। यस गाइस, बोले जाओ बैठो या जाओ बैठ जाओ, ये चाहिए दोनों बोल सकते हैं जाओ। तो आओ आओ बैठो या आओ बैठ जाओ, तो हम बोलेंगे वर्ब है तो आमने सामने दोनों का इंग्लिश लिखेंगे। जैसे आओ बैठो, कम एंड सीट। यस गाइस, कम एंड सीट। जाओ खेलो, गो एंड प्ले। जैसे घर पे इसका प्रैक्टिस बहुत है, जैसे कोई माँ बोलती है बच्चों से कि जाओ खेलो, गो एंड प्ले, जाओ सो जाओ, गो एंड स्लीप, इससे जाओ खा लो, गो एंड ईट। दोस्तों इससे अदर वर्ड भी, ये तीसरा रूल था। चौथा में कुछ नहीं करना है, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा देना है, वर्ब फिर एंड फिर वर्ब और फिर यहाँ पे कोई भी अदर वर्ड। जैसे हम कहेंगे, जैसे जाओ बैठो, हम कहेंगे जाओ वहां बैठो, जाओ वहां बैठो, तो पहले इस जाओ को अलग कर देंगे। जैसे गो, इसका मतलब एंड, और वहां बैठो का अलग बना लेंगे, गो एंड सिट देयर। यस गाइस, सिट देयर, देख सकते हैं। आओ यहाँ बैठो, कम एंड सिट हियर, जाओ वहां खेलो, गो एंड प्ले देयर। इस तरीके से दोस्तों हम सिंपल आप 1 3 4 ये चारों रूल का यूज करके हम किसी से ऑर्डर सेंटेंस बना सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस। यस गाइस, आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, विनती करना। जैसे आग्रह करना, विनती करना, निवेदन करना, गुजारिश करना, इस तरीके से हम इसका यूज। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, केवल जो यहाँ पे देख रहे हैं जितना रूल्स में केवल प्लीज या काइंडली लगाना है। यस गाइस, प्लीज या काइंडली, दोनों का मतलब होता है कृपया। यस गाइस, कृपया। दोस्तों हम आपको बता दें कि इंग्लिश में हमें बार बार रिक्वेस्ट सेंटेंस जिसे हम बोलना है, जिससे अपने से बड़ों के साथ ये सारे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने छोटे के साथ कर सकते हैं, नहीं तो ये सबसे हम बड़ों के साथ ही करेंगे। पोलाइट जिसमें रिस्पेक्ट होता है उसे रिक्वेस्ट सेंटेंस बोलते हैं। जैसे प्लीज गो, प्लीज गो का मतलब होता है, प्लीज का मतलब होता है कृपया, और गो का मतलब होता है जाइए। यस गाइस, तो लेकिन अब हम लोग ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बार बार कृपया आपको नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है जाइए। इंग्लिश बोलेंगे प्लीज़ गो, यानी प्लीज़ ज़रूर लगाएंगे इंग्लिश में, हिंदी में केवल जाइए से पता चल जाएगा कि आपने रेस्पेक्ट है, इज्जत है। जैसे बैठिए, प्लीज़ सीट, प्लीज़ सीट। जैसे जाइए, आइए, खाइए। जैसे खाइए, प्लीज़ ईट, जाइए, प्लीज़ गो, बैठिए, प्लीज़ सीट, बोलिए, प्लीज़ स्पीक, लिखिए, प्लीज़ राइट। तो इस तरीके से आप प्लीज़ के साथ आप ये वर्ड लिख लेंगे और इसमें वर्ब लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये दोस्तों। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कम हेयर, यहाँ यहाँ आओ, तो यहाँ आओ नहीं, यहाँ आइए, डायरेक्ट हम बना देते हैं प्लीज़ कम हेयर। कुछ मैंने नहीं किया दोस्तों, केवल मैंने प्लीज़ डाला, तो इसका मतलब यहाँ आइए हो जाएगा, आओ नहीं, यहाँ आओ नहीं, यहाँ आइए। ये प्लीज वाला हम प्लीज बार बार कृपया नहीं बोलना है। यहाँ बैठिए, प्लीज, प्लीज सीट हियर, यहाँ लिखिए प्लीज राइट हियर, वहीं रुकिए प्लीज स्टॉप देयर, वहीं बैठिए प्लीज सीट देयर। तो इस तरीके से प्लीज लगा के हम रिस्पेक्ट सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आओ बैठो, हम कहेंगे आइए बैठिए, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, प्लीज कम एंड सीट। ये दोस्तों इसका मतलब होता है आइए बैठिए। इस प्लीज के बदले में हम नहीं लिखेंगे आइए, आइए बैठिए। प्लीज से दोस्तों आइए बैठिए आप समझ चुके होंगे। आइए हम नहीं बोलते कि आइए और बैठिए, जाइए और खेलिए, ऐसे नहीं, आइए बैठिए, जाइए बैठिए, प्लीज गो एंड सीट, जाइए खेलिए, प्लीज गो एंड प्ले, जाइए सो जाइए, प्लीज गो एंड स्लीप, सोइए या सो जाइए, जाइए सोइए या सो जाइए, जाइए बैठिए चाहे बैठ जाइए, एक ही बात हुआ। तो दोस्तों प्लीज गो एंड सिट इस तरीके से आप यूज करेंगे। लास्ट वाला देख सकते हैं कि आओ यहाँ बैठो, हम बोलेंगे आइए यहाँ बैठिए। यस गाइस, तो कुछ नहीं करना है, प्लीज कम एंड सीट हियर। यस गाइस, तो आई होप आप चुके होंगे। इसका मतलब हुआ, इस प्लीज के लिए नहीं लिखेंगे आइए यहाँ बैठिए।
सो गाइज आई होप रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों सेंटेंस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों इसका सबसे अधिक आपको एक पे कम से कम 20 बार याद करना है और इस पे ये चारों पे 20 बार याद करके प्रैक्टिस करना है एवरीडे। यस गाइज, इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम कभी भी एक वर्ड से मैंने आपको बोलना सिखा दिया, आप अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ड्रॉप है, आपको हम बता देना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको मना करना हो तो कुछ नहीं, डोंट लगा देते हैं। डोंट का मतलब होता है मत। यस गाइज, आप चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी। तो पहला हम दोनों रूल में ये काम करता है। जैसे हम ये क्या करना है, जो हम वर्ब यूज करके बताए हैं दोस्तों, इसके ठीक पहले उसको रखना है डोंट को। जैसे इसमें और इसमें करके दिखाते हैं। जैसे ऑर्डर सेंटेंस में इसको कैसे करेंगे, ऑर्डर में फोरबिड का मतलब होता है मना करना। यस गाइज, मना करना है आपको ऑर्डर देके, तो हम बोलेंगे डोंट गो। डोंट गो का मतलब होता है, डोंट माने मत, गो मतलब जाओ। ऐसे ही मत बोलो, डोंट स्पीक, मत लिखो, डोंट राइट, मत चिल्लाओ, डोंट क्राई, लाइक दैट। अब इसमें यहाँ आओ, यहाँ मत आओ, तो कुछ नहीं, डोंट पहले लगा दो, डोंट कम हेयर। यस गाइस, डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। इसका एक और हिंदी हो सकता है, मत आओ यहाँ, यानी इसको आगे पीछे करके हम इसका और भी हिंदी निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही इसमें क्या करना है, ये प्लीज़ तो लिखना ही है, लेकिन प्लीज़ के बाद डोंट लगाए, यानी वर्ब के साथ से यहाँ प्लीज़ लगा देंगे। प्लीज़ जैसे हम और इसमें देख लेते हैं, एक इसमें देख लेते हैं वो वाला, प्लीज़ डोंट गो, इसका मतलब हुआ कृपया मत जाइए, लेकिन हम डायरेक्ट बोलते हैं मत जाइए। ऐसे बोलेंगे, मत बोलिए प्लीज डोंट स्पीक, मत आइए प्लीज डोंट कम, मत लिखिए प्लीज डोंट राइट, मत चिल्लाइए प्लीज डोंट क्राई, लाइक दैट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मना करके। फॉरबिड में मना करना, रिक्वेस्ट सेंटेंस में मना कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही इसका होना है कि यहाँ मत आइए प्लीज डोंट कम हेयर, यहाँ मत बैठिए प्लीज डोंट सिट हेयर, वहाँ मत रुकिए प्लीज डोंट स्टॉप देयर, उधर मत देखिए प्लीज डोंट लुक दैट साइड। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में भी आप प्लीज यहाँ पे डोंट लगा देंगे, प्लीज डोंट कम हेयर, यहाँ मत आइए, प्लीज डोंट गो देयर, यहाँ मत जाइए। तो दोस्तों आई होप मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है, रिक्वेस्ट भी बता दिया। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसमें से कम 20 वर्ब याद करना है और वर्ब की मदद से ये सारे सेंटेंस बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना है। पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें और भी जो आपको अगर डिज़ायर हो, कोई पॉइंट का, कोई टॉपिक का, इंग्लिश का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।